लायो और 5 करोड़ 30 लाख रुपए की गाड़ी पे हाथ रख रहे हो, नेक नेक औकात नहीं रहेले। स्कूटर जो मेरे पे है तेरा ही तो है, जब मेरे को जरूरत पड़ी दे देती तू है, इतना भला। ए कैसे बर्रार हो? तुम जैसे हुसन पे और कोई काम धंधा तो है ना, बस रोडन पे खड़े है क्या ऐसी बकचोदी करवा लो। शुक्रमान मैं तो कुछ ना कह रहा, इतना सुनने के बावजूद भी अगर मेरी जगह और कोई होता ना तो अब तक तेरे गाले लाल कर दे। तो पढ़ो लिखो तो जावे ना, बस रोडन पे खड़े है क्या आवारागर्दी करवा लो। गारो हुसपंथी के गाने ने। तू तो बहुत पढ़ो लिखो दिख रहा, मेरे को टकले मुँह बाजारों का यहाँ खड़ो है क्या? हाँ पढ़ो लिखा हूँ मैं, अगर तेरी तरह अनपढ़ होता ना तो मैं भी तेरी तरह रोड पे खड़े है क्या ऐसे बकचोदी के गाने गा रहा होता, तेरी तरह हुसपंती कर रहा हो तो, अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता तो। ओहो देखो तो सही है, ज्ञानी चंद टकले क्या भाषण दे रहे हो यहाँ पे खड़ो है क्या? गंजे पढ़े लिखे की पहचान उसकी शक्ल देख के नहीं करी जाती, उसका दिमाग देख के करी जाती है। और हाँ हुस कौन है बोल लो भाई तू? सास की एक चांद पे कोनी मार दी ना तो तेरे सगरे बार एक संग झंझना के होगी। लेकर जा यहाँ तेरे दिन अच्छे हो तो। धनुआ को ज्ञान दे रहा, धनुआ को अभी बता दूंगा मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ कितना पढ़ा लिखा ना हूँ। बेटा जब तेरे पापा तो पैदा करने के लिए तेरी मम्मी के संग स्वागत मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना तो वाट में 7वीं 8वीं क्लास में हूँगा, और तुम मुझे अनपढ़ साबित करना चाह रहा है? तुम जैसे अनपढ़ों की पहचान होती है रोड पे स्कूटी खड़ी कर बकचोदी करना। हाँ बजाए जा रहा बहुत देर रहेगी, मैं देखूं तू कितना ज्ञानी है। एप्पल माने बताइए कहा हो बे? हाँ सेब हो बे और कहा हो बे? ए यू गंजा तो पढ़ो लिखो दिखे, का पूछूं याते ऐसो जो यहाँ पे बते ना। अच्छा तो फिर तुम मेरे को यू बता 4 और 4 कितने हूँ मैं? 8। ए अनपढ़ गवार, तेरे क्वेश्चन से ही पता चल रही है कि तू कितना अनपढ़ है। पहली दूसरी के क्वेश्चन ने पूछ रहा है और अपने आप को ज्ञानी बता रहा हो, ज्ञानी। गंजे मैं तो तुझे आजमा रहा था कि तू इन छोटे से क्वेश्चनों का आंसर दे भी पाएगा या नहीं। परीक्षा तो अब चालू होगी, अब पता चलेगा कौन इंटेलिजेंट है और कौन मादरचोद है। अब दिखाता हूँ मैं तुझे अपना इंटेलिजेंट पना। तो बता गंजे, आई वेंट लाइक ए स्कूटर इन कलर्स इन ब्यूटीफुल लाइफ इन क्रेजी लाइफ इन बट इन क्लेस इन डाउन। I am bowling to English and you question देंगे स्कूटर बाज ए have colors in beautiful and you बताएं क्यों beautiful स्कूटर होइंग। का बकरो है? अब कैसा हवा से लेकर गई एक संग तेरी, कैसे मुँह फटा को फटा रहेगा तेरा। अब पता चली ना तो कौन अनपढ़ है कौन मादरचोद है। किसी की शक्ल देख के उसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्या पता वो कितना इंटेलिजेंट हो और कितना ताकतवर हो। तू कहीं इंटेलिजेंट ना, तू हुस है हुस, और चूतिया पंथी की इंग्लिश बोल लो मेरे सामने। आई डोंट लाइक स्कूटर बोलिंग बताएंगे यू इंग्लिश है कोई? कैसे बोले करे इंग्लिश? ऐसी बोले इंग्लिश और कैसे बोले इंग्लिश? जब तो पे इंग्लिश आती होगी तभी तो समझेगा तू मेरी इंग्लिश है। और लोड़ू हमें बता रहा है मादर चोद आवारा। निकल जा टकली, नहीं एक कोनी में तेरी चांद पर बार उगा दूंगा। हो गई ये बार तो भी तो देख हम कैसे बार उगाएगा। मेरे उम्र में बेशक तोते ज्यादा हूँ पर एक घुसा में पानी पिया दूंगा तो। तू तो मोकू एक घुसा में पानी पियाएगा, अगर मेरा घुसा तेरे पड़ेगा फिर तू पानी के संग संग शरबत पेप्सी कोका कोला ड्यू सब पी लेगा। गंजे धनुआ की ताकत और धनुआ के ज्ञान पर कभी शक नहीं करना चाहिए। पता चले तू तेरे कौन से पंगा लियो है। गंजे यहाँ पर क्या हुआ है अभी? वो बहुत यानी खामोखा की मार लगा दी है मुंह में। खामखा की मार लगाई मैंने तो मैं, ना तू मोते आके बकवास करता ना तू मोकू आके छेड़ता तो मैं मार काय को लगाता तो मैं। खुद की मेरे ढिंगाल खुजा रही और अब यूं कह रहा खामखा की मार लगा दिया मुंह में। तू मेरा आदमी होकर इन जैसे गरीब लीचट लोगों के हाथों से मार खाएगा मुझे अच्छा लगेगा? मुझे पता है इन गरीबों में और मुझ में कितना फर्क है।
अगर तू इन टुच्चे लोगों के हाथों से मार खाएगा, तुझे पता है मेरी कितनी बदनामी है इसमें, कितनी बेइज्जती होगी मेरी। सॉरी बॉस। सॉरी बॉस ना, सॉरी बॉस। ओए गरीब कौन बोल रहा भाई तू है? तेरे घर से मांग के खा रहा हूँ मैं। और कात में रह के बात कर। अगर तू ये 4 पहिए की गाड़ी में आया तो अपने आप को कोई नवाब मत समझे तू। गरीब बता रहा हूँ हमको, गरीब। इन टुच्चे मुच्चे स्कूटरों पर गरीब लोग ही डोलते हैं। तुझे पता है मेरी क्यों पीछे खड़ी का कितनी लाख की गाड़ी है? तुझ जैसे लीचड़ लोगों ने कभी सपने भी नहीं देखे होंगे इस गाड़ी को खरीदने के। अपने बाप को खा रहा हूँ और अपने बाप को पहन रहा हूँ और अपनी सेटिंग को स्कूटर चला रहा हूँ, तो तेरी गाड़ में काहे को मिर्चा लग रही है मोते पे? गरीब लीचड़ अपनी जवान को लगाम दे सुनी, बहुत फड़फड़ा रही है ये। अगर ये तेरी जवान ऐसी फड़फड़ाती रही ना तो इसे काट के अलग फेंक दूंगा। मांग मांग के स्कूटर चला रहा और मोते बकवास कर रहा है। तुम जैसे लोगों की यही औकात है मांग मांग कर अपने शौक पूरे करने की। तुम पर अपने पैसे से तो कोई चीज खरीदी ना जाएगी, बस मांग मांग के चला सको तुम। अब निकल जा यहाँ से, तेरा भरता बनाने में ज्यादा टाइम न लगेगा मोकू। क्या कह रही धुआं तो? यू मोकू गरीब लीचड़ भिखारी बता रहा है। 4 पहिए की गाड़ी में कहा गो तो मोकू भिखारी बता रहा हूँ, भिखारी। ज्यादा नवाब बनना गई है भाई तू। तो जैसे अमीर अब ना रोज देखूं मैं रोज। अब तू लेकर जा यहाँ से चुपचाप। अगर तेरे दिन अच्छे हो तो तेने बहुत मेरी दोस्त की बेइज्जती कर दी है। तेरी अमीर पंथी दूर करने में ज्यादा टाइम न लगेगा मुझको। ओहो, भिखारी के संग एक और भिखारी कालिया से जवान लड़ाएगा, वो भी कालिया से। अरे तुझ जैसे बालकों को जब कितनी भीख देता डोलता है कालिया। तुम जैसे आदमियों को भीख देकर कालिया एहसान करता है तुम पर एहसान। और ये मेरे पीछे ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है ना, ये लाखों की गाड़ी है, लाखों की। तुम जैसों के सपनों में भी नहीं आती होगी ये। तू जाने मुझको कौन हूँ? यहाँ शहर के सबसे अमीर आदमी है मेरा पापा। और तू ये काले पीले डिब्बा से लेकर डोल लो है ना, हमारे पापा यहाँ की तरफ शकल भी न कर। और तू उल्लो का या 4 पहिए के काले डिब्बा लेकर के मुँह तो हर कोई बजा दे चपर चपर। एक बार या काले डिब्बा लेकर के तो देख, तब पता चल जाएगी तुझ में और हम में क्या अंतर है। जाब निकल जाए यहाँ से। ना निकलो मैं यहाँ से। और कहीं निकल जावे। और मैं कहीं यहाँ से ना निकलूं। एक बार और कह रहा हूँ मैं, तुम जैसे भिखारियों से चुपचाप लेकर जाओ यहाँ से। अगर मेरा मुंह चटक गो ना तो तुम्हारे संग संग या स्कूटर की भी बात लगा दूंगा मैं। तुम दोनों को तो मुँह फूटेगा ही फूटेगा और यू स्कूटर भी फूट जाएगा तुम्हारे संग। हाँ ओ मुच्छाड़, जवान संभाल के बात कर। सुनी स्कूटर के बारे में। मेरे बारे में तो बोले तुझे जो कुछ बोलना है, पर मेरी सेटिंग के स्कूटर के बारे में एक शब्द मुंह से मत निकाल दियो आपके। नहीं तो तेरे चेहरे के साथ साथ तेरी गाड़ी का भी ढसरा बिगाड़ दूंगा मैं। अब क्या फालतू मत बोलिए मेरी सेटिंग के स्कूटर के बारे में। तू भिखारी और तेरा दोस्त तोते बड़ा भिखारी, और जॉन को तू यू स्कूटर मांग लाया वो सब। एक शब्द मत निकाल दिए मेरी सेटिंग के स्कूटर के बारे में। और तू ये कार के ऊपर ज्यादा उल्लो है ना, अभी देखूं मैं तू कितना बड़ा अमीर है। चल भज्जी चल रहे यहाँ पे। ये गाड़ी मत देख, यहाँ पे बहुत पैसा है, करवा लेगा ठीक। बैठ चल। बैठ गो, चलूं? हाँ चल। हाँ सास को बनो अमीर की गाड़ करवा लेगा अब से आप अपनी गाड़ी है। मेरी गाड़ी बड़ी मुश्किल से चोरी कर कर के खरीदी। वो भी क्या दिन थे पापा जब तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाकर रामू लाल की दुकान पर ले जाया करते थे टॉफी खिलाने। आप मुझे एक टॉफी दिलाते थे और मैं आपसे 2 टॉफी की जिद करता था। रोज आता था टॉफी लेने के लिए, पर पापा तुम आखिरकार मेरे को 2 टॉफी दिला ही देते थे। तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे पापा। मैं पापा आपकी उम्र का होता जा रहा हूँ, पर वो मेरी बचपन की यादें हैं आपके साथ, मैं उन्हें भुला नहीं पा रहा हूँ और मैं आपकी यादों को भूलना भी नहीं चाहता पापा। क्यों चले गए पापा तुम मुझे छोड़कर? पापा कैसे परेशान है रही हो तुम? अरे धनुआ बेटा तू यहाँ कब आया? अभी आया मैं थोड़ी देर पहले, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूं मैं। पापा अगर तुमको या कमरा में बैठ नहीं है तो थोड़ी या कमरा की सफाई करवा लेते। यही तुम कूड़े कबाड़े में आके बैठ गए। या कमरा की पहले अच्छी तरीका से साफ सफाई करवाओ, फिर खूब बैठिए खूब लेटिए। कौन ने मने करिए? तुम या गंदे संदे में आके बैठ गए। या सोफा पर तुम बैठे खाओ, यहाँ पे देखिए कितनी धूल मट्टी जम रही है, तुम यही आके बैठ गए। तुम्हारी गांड और पूरी मट्टी में हेगी होगी पीछे से।
साफ करवाओ पहले तुम यह कमरा, फिर खूब आराम से बैठियो यहाँ में। अपने मुँह ने कम वजह सुनी। मेरे पापन का कमरा है ये, मेरे पापन का कमरा। इस कमरे से मेरे पापन की यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इस कमरे में ना कोई झाड़ू लगेगी और ना कोई सामान इधर से उधर रखा जाएगा। सुनी तूने? अरे मुझे पता यू कमरा मेरे दादाजी ने को है, पर जब ते दादाजी खत्म हुए तब ते तुमने यह कमरा में साफ सफाई नहीं करवाई। देखिए चारों रंग को धूल मट्टी और कितने जाले है गए यह कमरा में। तुमने साफ सफाई करवाने की सोची है कभी यह कमरा की? साफ सफाई करवाने की ना कभी सोची है और ना आगे कभी सोचूंगा। ये कमरा जैसा है वैसा ही रहेगा और जब तक मैं जिंदा हूँ इसमें कोई साफ सफाई करवाने की सोचियो भी मत। एक एक यादें जुड़ी हुई है मेरी इस कमरे से, मेरे पापन के साथ। तुझे पता है जिस सोफे पर मैं बैठा हूँ ना, इस सोफे पर अपने हाथों से दादाजी मुझे लॉलीपॉप खिलाया करते थे। अरे दादाजी या सोफा पर तुमको या लॉलीपॉप खिलाते हो या चाउमीन खिलाते हो या बर्गर खिलाते हो, तुमको याद है मतलब का? अब तुम यू तो देखो यू कमरा कितना गंदा पड़ा हुआ है। अच्छी बात है तुमको दादाजी लॉलीपॉप खिलावे या सोफा पे, पर यह कमरा की थोड़ी साफ सफाई रखो। अगर दादाजी घूमने भी आते होंगे कभी कभार यह कमरा में, यूँ कहते होंगे यहाँ पे आज तक मेरे कमरा में झाड़ू भी न लगवाई गई। कितना लाड प्यार करे हमें आते, पर याने मेरे कमरा की ऐसी की तैसी मार के रख रखी है, आज तक साफ सफाई नहीं करवाई गई यह कमरा में। ऐसे कहते होंगे दादाजी अगर यह कमरा में घूमने भी आते होंगे तो कभी कभार। हैगो तेरा का हैगो तेरा? तू वाह बात बता, तू काल यहाँ आया कमरा में? हम खाएंगे बकचोदी मत करे यहाँ पे आके। वो पापा मैं यू कहने आया तुमसे, मुझको एक चार पहिए की गाड़ी दिवा दो। मेरा भी मन करे 4 पहिए की गाड़ी चलाने को। है पापा दिवा दो 4 पहिए की गाड़ी। चल ले जा अपनी मम्मी से 100 रुपया और लिया 4 पहिए की गाड़ी। और धागे वाली गाड़ी लियो, जा धागे तक खींच के चलाने का, रिमोट वाली मत लियो, वो महंगी आएगी। वो रिमोट वाली कम से कम 700-800 रुपया की आएगी। हाँ वाह मत लियो। हाँ इतने पैसा ना मुँह पे, 100 वाली लियो कोई। मैं 4 पहिए की गाड़ी की बात कर रहा हूँ कोई। और फिर कौन सी 4 पहिए की गाड़ी चाहिए तो को? अरे खिलौना ना चाहिए मुझको, असली वाली गाड़ी चाहिए, असली वाली जामे डीजल वीजल भरो जावे का है, ऐसी गाड़ी चाहिए मुझको। तुम का खिलौना बिलौना दिवा रहे मुझको? खिलौना ना चाहिए मुझको, असली गाड़ी दिवाओ। ओ कात में रहकर सपने देख ले, असली वाली ना असली वाली करवाऊँ अभी तो पे। यहाँ हमारी साइकिल में जिंदगी गुजर गई और ये नवाब जादे को अभी तो 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, 4 पहिए की, वो भी असली वाली डीजल वाली। निकल जा यहाँ से, नहीं तेरी गंगड़ पे ऐसी लात मारूंगा भारी मिलेगा कमरा ते। पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? हैं कैसी बात ना कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। हमारी औकात ना 4 पहिए की गाड़ी लाख, हम 4 पहिए की गाड़ी के सपने भी न देख सके। सुनी 10-12 लाख रुपए से नीचे गिनावे 4 पहिए की गाड़ी, और हम पे यहाँ फूटी कौड़ी भी ना है। शौक मौज पूरे करने नवाब जादे 4 पहिए की गाड़ी में। मैं जन कब से मोटरसाइकिल के सपने देखता आ रहा हूँ, मुँह पे आज तक वो ना खरीदी गई। 4 पहिए की गाड़ी तो बहुत दूर की बात रही। धनवा चादर में पैर उतने ही फैलाए जाते हैं जितनी लंबी चादर हो। अगर तेने एक्स्ट्रा पैर फैलाने की कोशिश करी ना तो तेरे पैर भाले कर जाएंगे चादर से। मोना फैलाने उतने पैर जितनी लंबी चादर हो। मोको 4 पहिए की गाड़ी चाहिए तो चाहिए। तुम्हें पता है बाहर मेरी कितनी बेइज्जती हो गए, आते जाते लोग मोको भिखारी कह के चले जाए। तुम्हें पता मुँह पे कब बीतती होगी फिर? भिखारी लीचड़ लोग यू भिखारी पता ना कहाँ ते मर आए, ऐसे जन कितनी सुननी पड़े है मुझको। अब पापा मैंने लोगन की बहुत सुन ली, पर अब नहीं सुनूंगा। अब तुम मुझको 4 पहिए की गाड़ी दबाओगे तो दबाओगे, मैं भी उन्हें दिखा दूंगा मेरे पापा ने मेरे को 4 पहिए की गाड़ी दिलाई है, 4 पहिए की। उन्हें भी तो पता चलेगी हम कोई भिखारी नहीं है। यूं ही कोई आता जाता भिखारी कह के चलो जा मोते। तू फिर उनकी बातन पर ध्यान ही मत देकर काय सुने उनकी बातन ने। जब वो मेरे मुंह पे खड़े है क्या, मेरी आंखन में आंखें डाल कर जब यू बात बोलेंगे तो मैं उनकी बातन न सुनूंगा ना। मैं अपनी आंखन न बंद कर लूं, मैं अपने कान न फोड़ लूं। तुम बस मुझको 4 पहिए की गाड़ी दिखा दो, फिर दिखाऊंगा मैं उनको औकात अपनी, फिर दिखाऊंगा मैं अपने पापन की औकात, मेरे पापन की औकात क्या है। जब मैं बताऊंगा उन सबको, जब बात औकात पर आ जाती है ना तो मेरे पापा किसी की नहीं सुनते, तब पता चलेगी उन सबको मेरे पापन की औकात क्या है क्या नहीं है। अरे भैया मेरी चुल्लू भर पानी की भी औकात ना, तू का औकात की बात कर रहा है? मेरी ना कोई औकात वौकात, खामखा तुम लोग खजूर के पेड़ पे चढ़ाए दे रहो। सही बोले बाहर वाले लोग, मेरी ना औकात कुछ भी। तुम अपने इकलौते बेटा के लिए 4 पहिए की गाड़ी भी न दबा सको पापा है? जैसा तुमसे दादाजी लाड़ प्यार करे पापा, पर तुम मोते ऐसा लाड़ प्यार नहीं करो। हाँ तुम पे 4 पहिए की गाड़ी न दबाई दारी मगो। दादाजी तुमको हर चीज दबा दे रहे, पर तुम पे एक 4 पहिए की गाड़ी न दबाई जा रही अपने लाडले बेटा को।
सही सही बात ना पापा ये तुम्हारी। यार नहीं करो तुम मोते नेक भी। अगर आज दादाजी जिंदा होते ना तो मेरे नेक कहने पे मुझको 4 पहिए की गाड़ी दिवा देते हैं। धनुआ बेटा, मैं तो कुछ 4 पहिए की गाड़ी दिवा देता हूँ, पर बेटा पैसा भी तो होने चाहिए। मुँह पे इतना पैसा ना 4 पहिए की गाड़ी लाख। मेरे पापन पे तो खूब पैसा है, वो मुँह पे यूं ही लुटा दे भाई, पर तेरे पापन पे पैसा ना है बेटा। तेरे पापा ने कमाया कुछ भी, तेरे पापा बस तेरे दादा जिनके पैसे पे ऐश मौज करता आया है। अगर मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता तो कुछ दिवा देता 4 पहिए की गाड़ी, पर बेटा मुँह पे इतना पैसा ना है, समझा। चाहिए मैं 4 पहिए की गाड़ी। बहुत बहुत बेइज्जती करे लोग मेरी बाहर। कब तक सुनूं मैं उनकी है? यही उल्टा सीधा बोल के चले जाए मोटे गरीब लीचड़ लोग। कब तक सुनूं मैं उनकी? तुम अपने लाडले बेटा धनुआ को एक 4 पहिए की गाड़ी में दिलाई जा रही। अरे दिवा दो ना उसको 4 पहिए की गाड़ी। कितना कितना परेशान लग रहा है धनुआ। धनुआ की मम्मी, मैं बाबू 4 पहिए की गाड़ी दिवा तो दूं, पर बाबू दिवाऊं कहाँ थे? पैसा कहाँ से आएगा इतना? अगर मुँह पे इतना पैसा होता तो या कुछ झेड़ 4 पहिए की गाड़ी दिवा देता। वो हमारी पुरानी जमीन है, उसे बेच दो। उस जमीन का 4 पहिए की गाड़ी लाख पैसा तो मिल ही जाएगा। बेच दो उस जमीन को अगर धनुआ इतनी ही जिद कर रहा है तो। वो ये तो कहेगा मेरे पापा ने बस एक बार कहने पे मेरे को 4 पहिए की गाड़ी दिला दी थी। बहुत प्यार करते थे मेरे पापा मेरे से। हाँ सही सही कह रही तू, बेच दूंगा जमीन में। पापा कितने रुपए हैं ये? यू 20 लाख रुपए हैं पूरे। वो जमीन बस 20 लाख रुपए की ही बिकी। बिक तो 50-40 लाख रुपए की जाती, पर मुँह को कोई ग्राहक ही न मिला बढ़िया, फिर मजबूरन 20 लाख रुपए में बेचनी पड़ी है कई आदमी। यार धनुआ के ढंग देख के मैंने 20 लाख रुपए में ही बेच दी। वो 6-7 दिन से कुछ खा ना रहो ना कुछ पी रहो घर पे, तो मैंने बेच दी। फिर अब ले लेगा 4 पहिए की गाड़ी। इतने पैसे में 15-20 साल बैठ के खाते आराम से। अरे छोड़ा भी इन बातों को। वैसा कहाँ है धनुआ? ले जाएगा उन सगरे पैसे ने, ले आएगा अपने लिए कोई बढ़िया सी गाड़ी। बाहर ही गया है। अरे पापा इतने सारे पैसे कहाँ से आए यू? वो धनुआ बेटा, मैंने दुबका के रख रखे थे इतने पैसा। बचपन से जोड़ तो आ रहा हूँ, मैंने कहा ये बताई नहीं, तो यू इतने सारे इकट्ठे है गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसे ने अब निकाल लूं तो कुछ 4 पहिए की गाड़ी दिवा दूं। क्या? ए पापा मैं तो सोचा हम बहुत गरीब हैं, पर तुमने इतना पैसा दुबका के रख रखा और काये भी ना बताई घर में। हाँ वो मैं दुबका के जोड़ता रहा ना, तो मुझे भी नहीं पता था जी इतने सारे पैसे हो गए हैं। आज निकाले ना, तो आज पता चला है मेरे को। तेरे लिए निकाले, ले जा बेटा 4 पहिए की गाड़ी लिए, तो बहुत जिद कर रहा है मेरे से। का पापा सच में ही तुम 4 पहिए की गाड़ी दिवा रहे मेरे को? और का काई बैग में भले इन पैसे ने और लिया 4 पहिए की गाड़ी जा। थैंक यू पापा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मोए ना पता तुम 4 पहिए की गाड़ी मुझे दिवा दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया पापा तुम्हारा। ए तुम तो पापा बड़े छुपे रुस्तम निकले। मोए ना पता इतना। ए भज्जी यू भी गाड़ी बहुत मस्त लग रही है, ये ले ले मैं। क्या तो सही रहो तू, अगर तेने यू खरीद ली ना तो तेरा नाम है जाएगा पूरे मोहल्ले में। हाँ चल यही का रेट पूछेंगे पहले। नमस्ते सर। अरे नमस्ते नमस्ते। सर ये पीछे 4 पहिए की गाड़ी खड़ी का है, हमें ये पसंद आ गई है, यू ही चाहिए हमें। कितने की है यू? सर ये आपको 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पड़ेगी। 5 करोड़ 30 लाख? जी सर। ओए ये सूटकेस में कितने पैसा है? वो 20 लाख। ए लाडू 20 लाख रुपए लायो और 5 करोड़ 30 लाख रुपए की गाड़ी पे हाथ रख रहे हो। नेक औकात में ही रह ले। मोर का यू पता ही इतनी महंगी लिख रहेगी यू। वो सर यू गाड़ी हमारी औकात से बाहर है थोड़ी। हमें 15-16 लाख तक की गाड़ी दिखाओ कोई। अरे क्यों नहीं सर, जरूर दिखाएंगे। आपका 20 लाख तक का बजट है? हाँ 20 लाख तक की ले लेंगे आराम से। तो हमारे पास एक 19,60,000 की इतनी बेहतरीन गाड़ी है, आपको एक बार देखने में ही पसंद आ जाएगी। हाँ वही दिखा दो, फिर वही ले लेंगे हम। आइए मेरे साथ। आइए सर। सर ये है वो गाड़ी, आपको 19,60,000 रुपए की पड़ेगी। लग तो सही रही है धनुआ यू। हाँ सही कह रहा हो, यही ले ले मैं। अगर तुमको पसंद आ रही है तो यही ले ले। सर या कि कुछ पैसा कम ना हो सके? 19,60,000 रुपए की मिलेगी यू।
अरे सर, हम कोई मिठाई नहीं बेच रहे हैं जिसका मोल भाव होगा, ये एक ही रेट में मिलेगी आपको। चलो कोई ना, हमें पसंद नहीं। दे दो भज्जी ने पैसा। लाओ, अब हमें 40 लाख रुपए दे दो और ये गाड़ी निकालो फटाफट। ठीक है सर, हम अभी निकलवाते हैं। हाँ ठीक है, निकलवा दो जल्दी।